अगर आज अचानक पृथ्वी की सांस रुक जाए तो क्या हमें इसका एहसास भी होगा? अगर हवा में ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगे तो क्या इंसान समय रहते समझ पाएगा कि गलती कहाँ हुई? आज आप एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो किसी एक देश की नहीं, किसी एक जंगल की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की कहानी है। ये कहानी है अमेज़न जंगल की, धरती के फेफड़ों की, जो आज खामोशी से दम तोड़ रहे हैं। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन, ऊपर से देखने पर यह एक हरे समंदर की तरह दिखाई देता है, जहाँ पेड़ों की अनगिनत परतें हवा के साथ लहराती हैं। ये जंगल लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इतना विशाल कि इसके सामने शहर, देश और सीमाएं बेहद छोटी लगने लगती हैं। लेकिन अमेज़न सिर्फ पेड़ों का जंगल नहीं है, ये एक जिंदा सिस्टम है जो दिन रात पूरी पृथ्वी के लिए काम करता है। इंसान के फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अमेज़न भी बिल्कुल यही करता है। ये जंगल हर साल अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और वातावरण को संतुलित रखता है। इसी वजह से दुनिया अमेज़न को कहती है धरती के फेफड़े। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर फेफड़े ही बीमार हो जाएं तो शरीर कितनी देर जिंदा रह पाएगा? अमेज़न जीवन का महासागर है। यहाँ दुनिया की हर 10 में से एक जीव प्रजाति पाई जाती है। हजारों तरह के पेड़, लाखों कीड़े मकोड़े, अनगिनत पक्षी और ऐसे जानवर जिन्हें इंसान आज तक पूरी तरह समझ भी नहीं पाया। हर पेड़ किसी न किसी जीव का घर है, हर पत्ता किसी न किसी जीवन को सहारा देता है। ये जंगल खुद में एक पूरी दुनिया है। इस दुनिया की धड़कन है अमेज़न नदी, एक ऐसी नदी जो सिर्फ पानी नहीं बहाती बल्कि जीवन बहाती है। इस नदी का पानी भाप बनकर आसमान में उठता है, बादल बनता है और हजारों किलोमीटर दूर बारिश के रूप में गिरता है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं फ्लाइंग रिवर्स, यानी आसमान में बहने वाली नदियाँ। और अगर ये नदियाँ रुक गई तो बारिश भी रुक जाएगी। अमेज़न में हजारों साल पुरानी जनजातियाँ रहती हैं। ये लोग जंगल के मालिक नहीं है, ये जंगल का हिस्सा है। वे पेड़ों को काटते नहीं, उनसे बात करते हैं। वे प्रकृति से लेते जरूर हैं, लेकिन उतना ही लौटाते भी हैं। उनके लिए जंगल सिर्फ जमीन नहीं, एक जीवित आत्मा है। लेकिन फिर आया आधुनिक इंसान, मशीनों के साथ, लालच के साथ। सोना, तेल, लकड़ी और खेती के नाम पर जंगल काटा जाने लगा। हर मिनट धरती से फुटबॉल के कई मैदान जितना जंगल हमेशा के लिए गायब होने लगा, बिना शोर के, बिना पछतावे के। अमेज़न में लगने वाली आग कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये आग इंसान खुद लगाता है। खेती के लिए, मुनाफे के लिए। लपटें पेड़ों को जलाती हैं, जानवरों को मारती हैं और धुआं पूरी दुनिया की हवा में फैल जाता है। यह आग सिर्फ जंगल नहीं जलाती, ये भविष्य जलाती है। जब जंगल जलता है तो उसमें जमा कार्बन वापस हवा में चला जाता है। धरती और गर्म हो जाती है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, समुद्र का स्तर बढ़ता है, बाढ़, सूखा और तूफान और भी खतरनाक बन जाते हैं। और इंसान सोचता है कि सब अचानक कैसे हो गया। जानवर अपने घर खो रहे हैं, जैगुआर अब छिपने की जगह ढूंढ रहा है, पक्षियों की आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही है, हजारों प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं, बिना किसी अंतिम विदाई के। ये संकट सिर्फ अमेज़न का नहीं है। जब जंगल खत्म होता है तो बारिश कम होती है, फसलें सूखती हैं, पानी की कमी बढ़ती है, भूख, बीमारी और संघर्ष इंसान का इंतजार करने लगते हैं। अमेज़न गिरता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी दुनिया भर में लोग अमेज़न को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ लगाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, आदिवासियों की आवाज फिर से सुनी जा रही है। ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। अब सवाल आपसे है, आप क्या कर सकते हैं? आपका हर फैसला एक असर छोड़ता है। आपकी हर जागरूकता किसी जंगल की सांस बन सकती है। छोटे कदम बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। आज हमारे सामने दो भविष्य हैं। एक जहां अमेज़न फिर से हरा है, जहां धरती खुलकर सांस ले रही है। दूसरा जहां अमेज़न सिर्फ किताबों और तस्वीरों में बचा है। चुनाव आज हो रहा है। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये हमारी सांस है। अगर हमने आज धरती के फेफड़ों की रक्षा नहीं की तो कल सांस लेने के लिए कोई जंगल नहीं बचेगा और शायद कोई हम भी नहीं। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही सच्ची और जरूरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बदलाव जागरूकता से शुरू होता है।